नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि महाकाल लोक के बाद अब शनि लोक बनेगा। महाकाल लोक के बाद अब उज्जैन में शनि मंदिर पर शनि लोक का निर्माण होगा। इसकी घोषणा सीएम डॉ मोहन यादव के द्वारा किए जाने के बाद डीपीआर बनाने का काम शुरू हो गया है। त्रिवेणी स्थित शनि लोक का निर्माण 140 करोड़ रुपए होगा। मध्य प्रदेश में बनेगा एक और जिला। मध्य प्रदेश में सिहोरा को जिला बनाने की मांग तेज हो गई है। लक्ष्य जिला सिहोरा समिति द्वारा मजौली बाईपास रोड स्थित एक पैलेस में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सिहोरा को जिला बनाने की मांग को लेकर आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। बैठक के मुख्य वक्ता आरएसएस प्रचारक प्रमोद साहू ने कहा कि पिछले 25 वर्ष से सिहोरा जिला बनाने की मांग लगातार उठ रही है, परंतु भाजपा सरकार ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। ग्वालियर में दौड़ेंगी 100 मिडी ई बसें। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ग्वालियर शहर में पीएम ई बस योजना के तहत 100 बसों के संचालन को मंजूरी दी गई है। प्रथम चरण में दिसंबर माह में 60 बसें आने की उम्मीद है, जबकि शेष 40 बसें बाद में आएंगी। लेकिन नगर निगम और स्मार्ट सिटी अफसरों की सुस्ती से योजना की जमीनी तैयारियां अभी अधूरी हैं। योजना के तहत अफसरों को नासिक, दिल्ली, भोपाल और इंदौर जाकर बस संचालन और कलेक्शन सिस्टम का निरीक्षण करना था। इंदौर में 1500 से ज्यादा साइलेंसर रोड रोलर से कुचले। इंदौर में सोमवार को 1500 से ज्यादा साइलेंसर और हूटर को बुलडोजर से कुचल दिया गया। 1.5 साल में तीसरी बार इस तरह का एक्शन ट्रैफिक पुलिस ने लिया है। 3 माह से शहर भर में मुहिम चलाकर ट्रैफिक जवानों ने इन साइलेंसरों और हूटरों को बाइक और 4 पहिया वाहनों से निकलवाया था। डीसीपी ट्रैफिक आनंद कलादगी ने बताया कि अवैध साइलेंसरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। बीते 3 महीने में 1500 से ज्यादा साइलेंसर और 70 से ज्यादा हूटर बरामद किए थे। इन्हें सोमवार को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। एमपी में हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत। मध्य प्रदेश में नगर निगम प्रशासन ने सोमवार को दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का 16 से 31 अक्टूबर तक का बकाया वेतन जारी कर दिया। इससे 2500 से अधिक कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर है, जिनका लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए का वेतन नए अटेंडेंस सिस्टम लागू होने के कारण रुका हुआ था। नगर निगम में हाल ही में लागू किए गए नए अटेंडेंस सिस्टम के कारण कर्मचारियों के वेतन में देरी हुई थी। इससे पहले 7 नवंबर को निगम प्रशासन ने 1 से 15 अक्टूबर का वेतन जारी किया था, लेकिन बाकी बकाया राशि न मिलने से कर्मचारी असंतोष जता रहे थे। इंदौर में लव जिहाद। शहर में लव जिहाद का नया मामला सामने आया है। इरफान ने हैप्पी पंजाबी बनकर हिंदू युवती से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। युवती राजस्थान की रहने वाली है। काम के सिलसिले में आरोपित से पहली बार मिली थी। जानकारी में बताया कि आरोपित ने मतांतरण का दबाव बनाया और विरोध करने पर सिगरेट से दाग। पुलिस के मुताबिक 21 वर्षीय पीड़िता मेकअप आर्टिस्ट है। 2 वर्ष पहले एविएशन का कोर्स करने इंदौर आई थी। पार्ट टाइम जॉब तलाश रही थी, तभी इरफान अली उर्फ हैप्पी से मुलाकात हुई। उसने अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर युवती से संपर्क बढ़ाया और मई 2023 में नौकरी की बात करने के लिए C31 माल के पीछे होटल हॉलिडे पर बुलाया। यहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नृत्य नाटकों के जरिए गणित और विज्ञान पढ़ाएंगे टीचर। सरकारी स्कूलों में अब अगर नृत्य नाटक करते शिक्षक दिखें तो यह मत सोचिएगा कि वे पढ़ाई छोड़कर मस्ती कर रहे हैं। दरअसल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों को प्रदर्शन कलाओं के जरिए पढ़ाने की तैयारी चल रही है। योजना है कि कठपुतली नृत्य, मुखौटा, मूर्तियों, कविता, गीत और चित्रों के जरिए गणित विज्ञान के गूढ़ संदर्भों को समझाया जाए, ताकि कक्षा का वातावरण आनंददायक बना रहे और बच्चों को कठिन विषय आसानी से समझ आ जाए। 3 दिसंबर को छुट्टी घोषित। एमपी के भोपाल शहर में लोगों को 3 दिसंबर दिन बुधवार को छुट्टी मिलने वाली है। ये अवकाश भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर घोषित किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि राजधानी भोपाल में गैस त्रासदी 1984 में घटी थी और हर साल इस दिन को याद करते हुए स्थानीय अवकाश दिया जाता है। इस दिन ऑफिस, स्कूल, कॉलेज सब बंद रहेंगे। यह अवकाश केवल भोपाल शहर के लिए है, यानी जिला मुख्यालय के ऑफिस बंद रहेंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के ऑफिस खुले रहेंगे। सरकारी कार्यालयों में अब होगी फेस अटेंडेंस। नगर निकायों में हजारों फर्जी कर्मचारियों का मामला गरमाया है। इसके मद्देनजर शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी 413 नगर निकायों को नई फेस अटेंडेंस प्रणाली लागू होने के बाद स्टाफ स्ट्रेंथ और वेतन व्यय का विस्तृत डेटा 3 दिन के भीतर पेश करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा में धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा की सुरक्षा बढ़ाई। हरियाणा में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा ने 11 नवंबर चौथे दिन में प्रवेश कर लिया है। सोमवार को यात्रा फरीदाबाद पार कर पलवल में एंटर हो गई। आज पूरे दिन पलवल में ही पदयात्रा चलेगी। मित्रोल गांव में रात्रि विश्राम होगा। सोमवार को यात्रा ने करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय की। इसके बाद पलवल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पदयात्रा में शामिल लोगों को ठहराया गया।
भोपाल में मॉडल खुशबू अहिरवार के साथ लव जिहाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक बेहद चौंकाने वाला सामने आया है, जहां खुशबू अहिरवार नाम की लड़की की कल रात मौत हो गई। लड़की के परिवार का आरोप है कि उसकी हत्या कासिम अहमद ने की है। कासिम ने खुशबू की मां से कहा उसकी मौत हो गई। खुशबू की मां ने बातचीत में बताया कि कल रात कासिम का कॉल आया और उसने कहा कि खुशबू की बॉडी अकड़ गई है और उसे मैं भोपाल के चिरायू अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार ने यह भी कहा कि खुशबू, जिसे वो प्यार से खुशी कहते थे, उसकी बॉडी पर मारपीट के निशान मिले हैं। 14 जिलों में सीवियर कोल्ड वेव का अलर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, सागर, रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में अब ठंड असर दिखाने लगी है। पूर्वी हिस्से में सीजन में पहली बार कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया। सोमवार मंगलवार की रात जबलपुर में सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। यहां तापमान 9.7 डिग्री रहा। राजगढ़ प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। मंगलवार को भोपाल, इंदौर समेत 14 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है। इसका असर मध्य प्रदेश में भी है। खासकर प्रदेश का उत्तरी हिस्सा ठिठुर रहा है। इस कारण नवंबर में ही पारा रिकॉर्ड लुढ़का है। दुकान मकान तोड़ने से बेरोजगार हुए लोगों को मिलेगा FAR मुआवजा। शहर में सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्यों के लिए जिनकी दुकानें और मकान तोड़े गए थे, उन्हें 6 साल के लंबे इंतजार के बाद अब राहत मिलने की उम्मीद जगी है। जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने इन प्रभावितों को मुआवजा के रूप में फ्लोर एरिया रेशो FAR देने की कवायद शुरू कर दी है। किला गेट, सेवानगर, हजीरा, मुरार नदी और एलिवेटेड रोड के निर्माण में बाधा बनी संपत्तियों को तोड़ने के समय मुआवजा के रूप में TDR, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट या FAR देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन यह मामला वर्षों से लंबित था। अब लंग्स ट्रांसप्लांट भी करेगा AIIMS। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एम्स में जल्द ही लंग्स ट्रांसप्लांट शुरू होने जा रहा है। इससे फेफड़ों की गंभीर बीमारी के मरीजों का उपचार और सुगम होगा। इसके लिए जरूरी SOTO, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। रिपोर्ट मिलते ही ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए ECMO मशीन, हार्ट लंग्स मशीन और IDP मशीन का उपयोग किया जाएगा। ये मशीनें मरीज को सर्जरी से पहले और दौरान स्थिर रखने में मदद करती हैं। लाडली बहना और किसानों के खाते में आएंगे रुपए। मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में लाडली बहना योजना की 30वीं किस्त के रूप में 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। CM मोहन यादव ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। भोपाल के वल्लभ भवन में हुई इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डा मोहन यादव ने की। मंत्रालय में सोमवार को सुबह हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मंत्री चैतन्य कश्यप ने मीडिया को दी। कश्यप ने बताया कि कैबिनेट बैठक में CM मोहन यादव ने प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए कहा कि अब हर महीने लाडली बहनों के खातों में 1500 रुपए भेजे जाएंगे। 589 आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट कक्षाएं। महिला बाल विकास ने 589 आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाया। स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे मैट पर छकेंगे, भोजन कुर्सी पर करेंगे, पढ़ाई पीने को मिलेगा। RO का शुद्ध पानी आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट कक्षाएं चलेंगी। इसमें बच्चों की शिक्षा को रोचक बनाने और उनके बौद्धिक विकास की क्षमता को बढ़ाने की योजना है। बच्चों को केंद्रों पर पहुंचने में रुचि पैदा करने 36 इंच की LED लगाई गई है। इसमें उन्हें रोचक किस्से, कहानियां सुनाई और दिखाएं। महिला बाल विकास की ओर से सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों पर व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं। भोपाल में विंटर यूनिफॉर्म के दाम दोगुने। राजधानी भोपाल के स्कूलों में विंटर यूनिफॉर्म लागू हो गई। इसके नाम पर 1000 से ज्यादा स्कूलों में अभिभावकों से मनमानी हो रही है। इसकी कीमत 1300 से 2000 तक तय हो गई। अभिभावकों को इसे मनमाने दामों पर खरीदना मजबूरी है। प्रशासन को अनदेखा कर दुकान विशेष और स्कूलों से इसे बेचा जा रहा है। CBSI और प्ले स्कूल में यह मामले सबसे ज्यादा है। राजधानी में 150 CBSI और करीब 1000 प्ले स्कूल संचालित हैं। बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए स्कूलों से विंटर जैकेट और स्वेटर के निर्देश जारी हुए। कलेक्टर ने लगाई क्लास। 8 अधिकारियों का कटा वेतन। CM हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर रुचिका चौहान ने अंतर विभागीय समन्वय बैठक में CM हेल्पलाइन की हकीकत जानने के लिए शिकायतकर्ताओं को फोन भी किए। निराकरण में देरी करने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने 8 अधिकारियों का वेतन काटने और एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया। कलेक्टर ने तहसीलदार मुरार, प्रभारी तहसीलदार गिरवाई, प्रभारी तहसीलदार रिछारी कला व देवरी कला सहित कुल 8 राजस्व अधिकारियों और जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री का वेतन काटने का निर्देश दिया। इसके अलावा किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रविंद्र सिंह कुशवाहा की एक वेतन वृद्धि रोकने की हिदायत दी गई। कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन RK शर्मा के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रस्ताव संभागायुक्त को भेजने के निर्देश दिए।
4,000 से अधिक आवेदन कर दिए निरस्त। दमोह प्रधानमंत्री आवास यानी सरकार की निम्न वर्ग तक पहुंचने की महत्वपूर्ण योजना और गरीबों का सपनों का मकान उनसे अब भी दूर है। नगर पालिका ने ऐसे 4,000 से अधिक आवेदनों को निरस्त भी कर दिया है, जो कि 5 से 7 सालों से आवास के लिए राशि का इंतजार करते आ रहे थे। इसका कारण प्रधानमंत्री आवास का फेज 2 शुरू होना बताया जा रहा है, जिसके तहत लोगों से अब नए आवेदन कराए जा रहे हैं। विदित हो कि प्रधानमंत्री आवास BLC योजना के तहत नगर पालिका दमोह में बेजा गड़बड़ी सामने आई है। इसमें पात्रों के नाम लिस्ट से गायब होने और अपात्रों को द्विमंजिला और तिमंजिला मकान बनाने के लिए राशि जारी कर देने जैसी शिकायतें भी हैं। इतना ही नहीं, BLC के तहत 1,000 से अधिक हितग्राहियों की दूसरी और तीसरी किस्त तक अभी तक खातों में नहीं पहुंच सकी है, जबकि शासन द्वारा पूरी राशि नगर पालिका को दी जा चुकी है। इस तरह की गड़बड़ियां योजना के तहत सामने आ चुकी हैं, जिसकी जांच भी विचाराधीन है। दमोह में बिना GST वाले एस्टीमेट पेपर पर हो गए बिल। जनपद पंचायत जबेरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत परासई में गड़बड़ी के आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं, जिसमें सरपंच और सचिव ने उपयंत्री की मिलीभगत से सरकारी धन का भारी दुरुपयोग किए जाने जैसे आरोप है। पंचायत के कुछ बिल भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें पंचायत में फर्जी बिलों, फर्जी वेंडरों और कागजी भुगतानों के जरिए लाखों रुपए का गबन करना माना जा रहा है। इन बिलों में टेंट हाउस, चौकीदारी, मिष्ठान भंडार और मजदूरी जैसे मदों में एक ही नाम से कई बार भुगतान किए जाने की बात सामने आई है। यह पूरा खेल पंचायत स्तर पर तैयार किए गए कागजों और तकनीकी मंजूरियों की आड़ में चलना बताया जा रहा है। आधुनिक ड्रोन सिस्टम से सुसज्जित देश का पहला स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर शुरू। देश की सीमाओं की सुरक्षा अब आधुनिक ड्रोन सिस्टम से सुसज्जित महिला जवानों के हाथों में होगी। सीमा सुरक्षा बल BSF ने इस विशेष टीम को दुर्गा ड्रोन वाहिनी नाम दिया है। इसके लिए देश का पहला स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर BSF अकादमी टेकनपुर में शुरू किया है, जहां महिला जवानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर का उद्घाटन 2 सितंबर 2025 को BSF के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने किया था। यह भारत में BSF का अपनी तरह का पहला व्यवस्थित स्कूल है, जहां ड्रोन वॉरियर्स और ड्रोन कमांडो तैयार किए जाएंगे। इंदौर में बस स्टैंड, स्कूल, अस्पतालों से पकड़ रहे आवारा कुत्ते। इंदौर में स्कूल, हॉस्पिटल और बस स्टैंड के आसपास से आवारा कुत्तों को हटाने के मामले में जिला प्रशासन एक्शन में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में हुई TL बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा ने कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने इनकी जनसंख्या नियंत्रण के अलावा डॉग शेल्टर होम की क्षमता बढ़ाने के भी निर्देश दिए। साथ ही स्कूल, हॉस्पिटल और बस स्टैंड के आसपास कुत्ते नहीं रहे, इसे लेकर भी आदेश दिए। कलेक्टर शिवम वर्मा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। चकाचक शहर के लिए 200 स्वच्छता कर्मी। दमोह शहर की सफाई व्यवस्था को चकाचक रखने के लिए एक दिवसीय चकाचक अभियान शनिवार को चलाया गया। इसके तहत रात 3:30 से शाम 4 बजे तक 2 चरणों में शहर के उन सभी पॉइंट्स की सफाई गई जहां कचरा देखने मिलता है। इस दौरान नगर पालिका के 200 स्वच्छता कर्मी, 20 सुपरवाइजर, CMO, HO भी रात 3:30 से सक्रिय रहे। वहीं कलेक्टर सुधीर कोचर ने भी रात को अलग अलग वार्डों में पहुंचकर निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था को सही कराया। इस दौरान अनुपस्थित मिले 2 सुपरवाइजर में से एक को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा कितने स्वच्छता कर्मचारी इस दौरान नदारद रहे, इसके लिस्ट भी सुपरवाइजरों से ली गई है, जिनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। CM मोहन यादव की मंत्रियों को 2 टूक। सरकार विधानसभा सत्र की तैयारियों में जुट गई है। सोमवार को कैबिनेट बैठक से पहले चर्चा में उक्त विषय पर विस्तार से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रियों से बात की। कहा कि सरकार हर वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग समेत हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष यदि झूठी दलीलें देता है तो अपने अपने विभागों में किए विकास के कामों का आईना दिखाने में पीछे न रहे। CM यादव ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पखवाड़े पर होने वाले कार्यक्रमों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा, जबलपुर और अलीराजपुर में जनजातीय गौरव दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर में होने वाले आयोजन में वर्चुअली शामिल होंगे। तैयारियों को लेकर भी समीक्षा की गई। दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर MP। देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत राज्य के प्रमुख शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस हेडक्वार्टर ने आदेश जारी कर हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने को कहा है। साथ ही महाकाल मंदिर समेत प्रदेश की कई सेंसिटिव क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, दिल्ली धमाके के बाद सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव समेत राज्य सरकार के सभी मंत्रियों और सभी VVIP हस्तियों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी।
लाडली बहना योजना के नाम पर वसूले जा रहे थे। 50 रुपए मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के करकेली जनपद पंचायत में सरकारी योजनाओं के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें लाडली बहना योजना के सर्वे और घरों में नंबर प्लेट लगाने के नाम पर 50 रुपए की वसूली की जा रही थी। मामले की पोल तब खुली जब कुछ महिलाओं ने उच्च स्तरीय अधिकारियों से शिकायत की। जांच की गई तो सर्वे या मकान नंबर के नाम कोई वसूली करने का सरकारी निर्देश नहीं था। इससे जुड़े आदेश को तुरंत निरस्त कर दिया गया है। कांग्रेस नेता को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित किया। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के एक आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी कांग्रेस नेता को न केवल पद से हटा दिया गया है, बल्कि उसे 5 साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य भी घोषित किया गया है। इंदौर कमिश्नर सुदाम खाड़े ने पार्षद अनवर कादरी पर यह कार्रवाई की। उन्होंने सोमवार को नगर निगम इंदौर के कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी को पार्षद पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही धारा 23 के अंतर्गत 5 साल के लिए अयोग्य भी घोषित किया है। इंदौर के वार्ड क्रमांक 58 के कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप है। इसके लिए विशेष संप्रदाय के युवकों को प्रेरित करने के साथ ही वह उन्हें फंडिंग भी करता था। एमपी में 193 करोड़ की लागत से बनेगी 6 लेन पक्की रोड। सिंहस्थ 28 में आने वालों को इस बार मेला क्षेत्र में शिप्रा नदी के 200 मीटर नजदीक तक वाहनों से पहुंचने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए पहली बार नदी से इतने नजदीक 6 लेन 30 मीटर चौड़ा पक्का रोड बनाया जा रहा है। सिंहस्थ के दौरान सामान्य दिनों में मिलने वाली यह सुविधा श्रद्धालु व पर्यटकों की धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा को और सुलभ बनाएगी। एमपी में 10,000 की रिश्वत लेते पेंशन अधिकारी रंगे हाथों धराया। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के हत्थे छड़ते हैं। ऐसा ही मामला जबलपुर से सामने आया है। यहां पर सहायक पेंशन अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख ने बताया कि आवेदक किशोर कुमार जारिया रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन है। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी का नाम पारिवारिक पेंशन में नॉमिनी के रूप में जुड़वाने के लिए संभागीय पेंशन कार्यालय जबलपुर में सहायक पेंशन अधिकारी सचिन झा से मुलाकात की थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पीएफए ने बताया। इम्प्रैक्टिकल पीपल्स फॉर एनिमल की प्रेसिडेंट स्वाति गौरव ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बस स्टैंड से दूर रखने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला न सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बल्कि इम्प्रैक्टिकल भी है। स्वाति ने कहा कि पहली बात तो यह है कि किसी भी राज्य सरकार के पास इतनी सुविधाएं या फंड्स नहीं है कि वो इतने बड़े स्तर पर आवारा कुत्तों को हटाने या उनके लिए शेल्टर बनाने जैसे फैसले को लागू कर सके। अगर कुत्तों को हटाना है तो पहले कानून में संशोधन लाना होगा और कानून संसद में बनता है, कोर्ट में नहीं। खरगोन में मंदिर के ताले कट्टर से तोड़े खरगोन। जिले में चित्तौड़गढ़ भुसावल हाईवे से लगे जामली पिपर खेड़ा स्थित पंचमुखी बालाजी हनुमान मंदिर और खाटू श्याम मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया है। बीती सोमवार रात करीब 1:40 पर 2 नकाबपोश बदमाशों ने इलेक्ट्रिक कट्टर से ताले तोड़े और मंदिर में रखी दान पेटियां चुरा ली। चोरी की यह पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। चोरों ने दान पेटियों से नकदी निकालकर उन्हें पास के खेत में फेंक दिया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मंदसौर में अलर्ट। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इसी कड़ी में मंदसौर पुलिस भी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। सोमवार देर रात करीब 1 बजे एसपी विनोद कुमार मीणा स्वयं पुलिस बल और डॉग स्क्वाड के साथ अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर मेला प्रांगण पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस ने मेले के अलावा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी सघन चेकिंग अभियान चलाया। ममता बनर्जी के भतीजे मानहानि केस में हाईकोर्ट पहुंचे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। यह मामला नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित एक सभा में दिए गए बयान से जुड़ा है। अभिषेक बनर्जी ने उस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था। इस बयान को लेकर आकाश विजयवर्गीय ने 2021 में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। दतिया और इंद्रगढ़ के मंडी सचिव हटाए गए। दतिया और इंद्रगढ़ की कृषि उपज मंडियों में अव्यवस्थाओं तथा किसानों की लगातार शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने दतिया और इंद्रगढ़ के मंडी सचिवों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। यह कार्रवाई मंडियों में खरीदी व्यवस्था में सुधार न होने पर की गई है। उनके स्थान पर नए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। फील्ड पर रहे अधिकारी नहीं तो होगी कार्रवाई। छिंदवाड़ा में रब्बी सीजन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित और किसानों के लिए परेशानी मुक्त हो। कलेक्टर ने कहा कि जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है और यह जानकारी किसानों तक व्यापक स्तर पर पहुंचाई जाए।
पार्षदों ने कामकाज को लेकर जताई खुलकर नाराजगी। विधानसभा 3, 4, 5 और राव के बाद सोमवार को विधानसभा 2 के पार्षदों ने भी महापौर, निगमायुक्त और क्षेत्रीय विधायक के सामने नगर निगम के कामकाज को लेकर खुलकर नाराजगी जताई। वार्डों में ठप पड़े काम, ड्रेनेज, पानी, लाइट, पेंशन और अवैध कॉलोनी जैसे मुद्दे गरमाते रहे। पार्षदों ने कहा कि लेटर ऑफ ऑथराइजेशन LOA और वर्क ऑन ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया में 10 से 10 महीने लग जाते हैं। टेंडर निकलने के बाद भी काम शुरू नहीं होते। कई वार्डों में तो प्लम्बर तक नहीं है। पानी की टंकियां पूरी नहीं भर रही हैं। 20 मिनट नल आता है, इसमें भी 5 से 7 मिनट तो गंदा पानी ही आता है। बैठक में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला, निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव, सभापति मुन्ना लाल यादव और MIC सदस्य राजेंद्र राठौर ने पार्षदों की समस्याएं सुनी और जवाब दी। मैहर पुलिस ने 212 शीशी प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त किया। मैहर पुलिस ने ऑपरेशन पहाड़ 2.0 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 212 शीशी प्रतिबंधित ऑनरेक्स कफ सिरप जब्त की है। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 1 कार और 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। जब्त किए गए सामान का कुल अनुमानित मूल्य 6,55,440 रुपए बताया गया। धार की भोजशाला में सत्याग्रह, वसंत पंचमी उत्सव की तैयारी। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थिति ऐतिहासिक भोजशाला की मुक्ति आंदोलन की कड़ी में भोज उत्सव समिति की ओर से मंगलवार को सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। इसके चलते सुबह हनुमान चालीसा पाठ एवं पूजन का आयोजन होगा। इसमें बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग एकत्रित होने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक मंगलवार को भोजशाला में हिंदू समाज को पूजा की अनुमति प्राप्त है। इसके लिए प्रत्येक सप्ताह बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। 10वीं व 12वीं के अब तक सैंपल पेपर अपलोड नहीं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिमम की अब तक सैंपल पेपर अपलोड नहीं। 12वीं की परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू होने वाली है। अब 2.5 माह का समय शेष है, लेकिन अब तक करीब 18 लाख विद्यार्थियों को सैंपल पेपर व ब्लूप्रिंट अपलोड नहीं किए गए। सैंपल पेपर परीक्षा शुरू होने के 3 माह पहले विद्यार्थियों को मिल जाना चाहिए थे। अब 6 माही परीक्षाएं चल रही हैं। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।